सोनीपत के गांव खेवड़ा में 16 जुलाई को अपने ही घर में संदिग्ध अवस्था में फांसी पर लटके युवक के परिजनों ने लघु सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मृतक का सुसाइड नोट और सारे सबूत पुलिस को दिए जाने के बावजूद आरोपी सरेआम घूम रहे हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी, अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो गृह मंत्री अनिल विज के आवास पर प्रदर्शन करेंगे और गिरफ्तारी की मांग करेंगे। सोनीपत के गांव खेवड़ा के ग्रामीण लघु सचिवालय पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि 16 जुलाई को गांव के ही मनोज का संदिग्ध परिस्थितियों में उसके घर पर फांसी पर शव लटका मिला। बाद में मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मृतक के पास से गांव की ही नामजद आरोपी आनंद के खिलाफ सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें उसने अपनी आत्महत्या के लिए गांव के ही आनंद बैरागी और उसके रिश्तेदार को जिम्मेदार ठहराया। मृतक ने सुसाइड नोट में आनंद पर उसके ऊपर झूठा चोरी का आरोप लगाया था और आरोपी उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा था। इसी से परेशान होकर उसने आत्महत्या की है। मृतक की पत्नी ने बहालगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी और उसके 2 अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज के मामले में पुलिस की ढीली कार्रवाई से परेशान ग्रामीण लघु सचिवालय पहुंचे और आला अधिकारियों से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मृतक के भाई प्रमोद और अन्य ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी, आरोपी सरेआम घूम रहे हैं, अगर जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो गृह मंत्री अनिल विज के आवास पर जाकर न्याय की गुहार लगाएंगे और प्रदर्शन करेंगे। बहरहाल पूरे मामले में बहालगढ़ थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी फरार है और आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। मेरे पति को धमकी देकर मारा गया है। मैं खेत में गई हुई थी, आगे देखा तो वो गेट से निकलते हुए देखे मैंने उनको। और मेरे ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मैं कैसे परवरिश करूंगी, कैसे इनका पढ़ाई लिखाई का वो करूंगी। मेरे को इंसाफ चाहिए। 15 दिन हो गए, आज कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये खेवड़ा का जी 16 तारीख का जी 16/7/2022 का जी दिन में सुबह 12 बजे मेरे बड़े भाई ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी जी। और पड़ोस में ही उसके बिल्कुल घर के पास में ही लगा आनंद बैरागी का घर जी। वो और उसका साड़ा और एक और था बैरागियों में ही, वो तीनों सुबह आए थे 9-10 बजे। मार पिटाई की, झगड़ा किया, उसका झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे थे उसके ऊपर कि भाई तेरे उसने मतलब कि तूने ये कर दिया वो कर दिया, भला भला जो ऐसी जिंदगी तो साले तू मर जा। उसको ऐसे टॉर्चर कर रहे थे बुरी तरीके से। तो उसने जो घबरा कर डर कर जी 12 बजे उसने आत्महत्या कर ली। और 12 बजे ही हमने पुलिस थाने में कंप्लेंट कर दी थी, लेकिन पुलिस आई 3 बजे करीब जी। पुलिस 3 बजे आने का बोला भाई चलो ठीक है, मिशन उनकी मेरी भाभी से पूछताछ करके रिपोर्ट लिख ली थी, तो बोला उसको उतार लो। जैसे उसको उतारने लगे तो बोला भाई एक बार इसकी जेब चेक कर लो। उसकी जेब से हमें सुसाइड नोट बरामद हुआ और जो आनंद बैरागी के खिलाफ था, खाली उसमें आनंद बैरागी का नाम था। हम थाने में गए, थाने में जाकर उन्होंने बोला भाई ठीक है हम उसको करते हैं। और आज 28 तारीख हो गई जी, अब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। और हम जाते हैं और कल से मेरा आईओ ने ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल रखा जी। मेरा नंबर वो मैं फ़ोन करता हूँ तो बिजी औरों के फ़ोन से फ़ोन जा रहे, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है जी। हम बस ये चाहते हैं जी कि जो हमारे भाई के साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए जी। अगर हमारी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है, सर हम आज हम एसपी ऑफिस में आए हुए हैं, तो अगर हमारी यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो अनिल विज का घर का घेराव करेंगे जी। शाम वशिष्ठ की रिपोर्ट। झूठी शिकायत करने पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। खरखोदा कोर्ट में वकील अजय ने 2 वकीलों ललित कुमार और रविंद्र वालिया के खिलाफ शिकायत दी थी। वकील ने खरखोदा बार एसोसिएशन को भी शिकायत दी थी। बार एसोसिएशन के सदस्य इस संदर्भ में एसपी से मिले थे और निष्पक्ष जांच की मांग की थी। खरखोदा पुलिस ने जांच के दौरान वकील अजय की शिकायत को झूठा करार देते हुए कोर्ट में वकील के खिलाफ पुलिस में झूठी शिकायत देकर पुलिस को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कलंदरा पेश किया है। अब मामला न्यायाधीश डॉक्टर रेणु सोलखे की अदालत में विचाराधीन है। शिकायतकर्ता वकील को नोटिस जारी हुए हैं। ये जानकारी खरखोदा बार एसोसिएशन प्रधान जगमोहन पाराशर ने दी। उन्होंने बताया कि अब पुलिस ने पहली एफआईआर को खारिज कर दिया है और न्यायालय में कलंदरा पेश किया है। इसके बाद कोर्ट की तरफ से वकील को नोटिस जारी किए गए हैं। इस मौके पर बार प्रधान जगमोहन पाराशर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी।
दूसरी तरफ शिकायतकर्ता वकील अजय का कहना है कि अभी मामला खारिज नहीं हुआ है, मामला री इन्वेस्टिगेशन में है। इस अवसर पर पूर्व प्रधान कमला शर्मा, आशुतोष दुर्वा, हेमंत पाराशर, अरुण गहलावत, सुधीर गुलिया, RN भारद्वाज सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। मैं एडवोकेट अजय शर्मा ये बयान करता हूं कि एक मैंने प्रधान के खिलाफ कंप्लेंट दी थी और कोर्ट में केस पेंडिंग है 2 अगेंस्ट जगमोहन शर्मा, प्रेसिडेंट ऑफ बार एसोसिएशन, जिस कारण मेरी उसको प्रधान ने और अलॉन्ग विद सारे स्टाफ ने बार एसोसिएशन ने मिलकर मेरे खिलाफ एक साजिश रची गई, जिसके तहत पुलिस की कार्रवाई हुई। और 182 में जब तक कैंसिल नहीं हो सकती जब तक कंप्लेनेंट के साइन नहीं हो। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये सरासर झूठी करने के लिए 182 लेआउट की गई है। सारे षड्यंत्र में RK त्यागी, रविंद्र कुमार वालिया, ललित शर्मा जो कि एडवोकेट हैं, जिनके खिलाफ भी मैंने 340 रीड विद 195 कोर्ट में लगाई हुई है जो कि पेंडिंग है, इन सभी ने SP साहब को गुमराह करके और जब 182 किया, लेकिन पुलिस ने कोई भी किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। ना ही मुझे 91 का नोटिस दिया गया कि मैं डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करूं फेयर ट्रायल के लिए, जो कि मैंडेटरी था। लेकिन इनको सभी को गुमराह करने के लिए IO साहब से मिलकर इन्होंने झूठी साजिश की थी, जिसका मैं पूरा ट्रायल चाहता हूं और माननीय कोर्ट की शरण पूरी लूंगा इनके खिलाफ। निशांत पाराशर की रिपोर्ट। खरखोदा में अमन फिलिंग स्टेशन पर CNG की शुरुआत, सस्ता पेट्रोल देने का दावा। खरखोदा बरोना बाईपास पर अमन CNG फिलिंग स्टेशन का गुरुवार को HPCL चीफ ब्रजेश तिवारी द्वारा रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर प्रबंधक अभिषेक ने बताया कि उनके CNG फिलिंग स्टेशन में फुल प्रेशर रहे, इसके लिए कंप्रेसर और जनरेटर की व्यवस्था की गई है। राहगीरों के लिए जन सुविधाएं और RO वाटर की व्यवस्था है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनका पेट्रोल अपेक्षाकृत कम रेट में रहेगा, क्योंकि उनकी सप्लाई आसोदा डिपो से है, जो उनके पंप से मात्र 10 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि खरखोदा में उनका CNG पंप फुल प्रेशर युक्त रहेगा। नेशनल हाईवे 334 से गुजरने वाले वाहन चालकों को इसका फायदा मिलेगा। वाहन चालकों को अपने वाहनों में CNG भरवाने के लिए रोहट और बवाना दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। खरखोदा के बाईपास पर भी CNG की सुविधा उपलब्ध रहेगी। खरखोदा बाईपास के सबसे नजदीक CNG पेट्रोल पंप अमन फिलिंग पेट्रोल पंप ही हो गया है, जिसका लाभ नेशनल हाईवे पर जाने वाले को मिलेगा ही, साथ ही क्षेत्र के लोगों को भी इसका फायदा पहुंचेगा। मेरा नाम अभिषेक है। मैं अमर फिलिंग स्टेशन गांव बरोना खरखोदा बाईपास के पास का मैनेजर बोल रहा हूं। मैं आप सभी भाइयों और बहनों को सूचित करना चाहता हूं कि आज दिनांक 28 जुलाई को हमारे पंप पे CNG का प्रबंध हो गया है, जिसका उद्घाटन आज HPCL के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया है कि हमारे यहाँ पे CNG का पूरा प्रेशर मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बड़े जनरेटर और बिजली की व्यवस्था पूर्ण रूप से करवा रखी है और हमारे यहाँ पे और सभी फैसिलिटी भी पूरी तरह से उपलब्ध है, जैसे कि RO का पानी, एयर कंप्रेसर की व्यवस्था है, एयर आपको 24 घंटे मिलती है और सारी सुविधाएं हर वक्त उपलब्ध होंगी। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि खरखोदा ज़िले के अंदर पूरे खरखोदा में हमारे पेट्रोल पंप का रेट पेट्रोल और डीजल में भी सारे पेट्रोल पंपों से कुछ पैसे कम है। इसका कारण यह है कि हमारी जो आपूर्ति जहाँ जिस डिपो से होती है वो हमारे पंप के 10 किलोमीटर के रास्ते पे नज़दीक में ही है। इस कारण आपको कुछ पैसे का लाभ होता है। जो भी रेट है CNG के, पेट्रोल के, डीजल के, वो सारे सरकार द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं और उन्हीं रेटों पे ये दिए जाए। CNG हमारे यहाँ पे सर सारी चीज़ें हम उपलब्ध कराते हैं। पेट्रोल डीजल सुबह 6 बजे से शाम के 10 बजे तक सारी चीज़ों का टाइमिंग, पंप का चलने का टाइम सुबह 6 बजे से शाम 10 बजे तक है और रात को बड़ी गाड़ियों में हम डीजल भी डलवा देते हैं। पर पेट्रोल और CNG की जो उपलब्धता रहेगी वो 6 से शाम 10 बजे तक रहेगी। निशांत पाराशर की रिपोर्ट। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला वीरवार को सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्वप्रथम पूर्व DGP लायकराम डब्बास की शोक सभा में शामिल हुए और बाद में पार्टी के प्रवक्ता कमलदीप के घर पर भी पहुंचे।
इस दौरान उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस चिंतन शिविर कर रही है वो अब कुछ भी कर ले, जनता सब जानती है, क्योंकि पहले उन्होंने ईडी की जांच पर सवाल उठाए और माहौल खराब करने का प्रयास किया। अब वो चिंतन कर रहे हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईडी जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस का अंत होने वाला है और नैया डूबने वाली है। कांग्रेस का चिंतन मंथन जो भी कर ले, हाँ, एक अंत कांग्रेस का आ चुका साफ दिख रहा है कि जब और लोग सीबीआई के ईडी और सीबीआई के जाया करते थे, जब तो ये कहते थे कि वो तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, और जब इनके नेताओं को ऐसी गड़बड़ के लिए बुलाया जा रहा है जो खुद उनकी डायरेक्टली जेब का फायदा करे, तब ये उसके विरोध में अब चिंतन शिविर भी लगा रहे हैं, धरने भी दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को भी खराब कर रहे हैं। तो ऐसा जब तो पॉलिटिकल पार्टी कदम उठाने लग जाए तो उस पार्टी का अंत मान के चले। और कांग्रेस अब वो उस मौके पर है जब नैया पानी में डूबने वाली है। देखो, जहाँ स्कूल के अंदर से बच्चों का मिसिंग होना है, मेरे संज्ञान में आप लेके आए, मैं इसको मॉनिटर करवाता हूँ और पुलिस भी अपनी कार्रवाई इस पर जल्दी करना। कोई पीड़ित बिना पेंशन के नहीं, जो भी व्यक्ति 60 साल से ऊपर है और क्वालिफाइड है उसको पेंशन मिले। आज उसको किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, अपना परिवार पहचान पत्र दुरुस्त कराए और जैसे ही 60 साल होगा उसका खाता जो परिवार पहचान पत्र से एसोसिएटेड है 2500 रुपये उसके खाते में सरकार इमीडिएटली ट्रांसफ़र करेगी। और पिछले 6 महीनों के अंदर जब से पीपीपी से लिंक पेंशन को किया गया, 15,000 से ऊपर नए पेंशन धारक हरियाणा प्रदेश में बने हैं। और हर महीने जैसे जैसे लोग 60 साल के अपने जन्मदिन पे होंगे उनकी पेंशन को उतर है। रोहित शर्मा की रिपोर्ट।